नमस्कार। आज हम कुछ नोट्स देख रहे हैं जो गुस्से को कंट्रोल करने के कुछ तरीकों पर बात करते हैं। हाँ, मतलब वो प्रैक्टिकल तरीके जिनसे फौरन कुछ राहत मिले। बिल्कुल। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तरीके काम कैसे करते हैं और क्या ये असल मुद्दे को सुलझाते भी हैं या नहीं। ठीक है। तो जो सबसे पहली बात इन नोट्स में है वो है गहरी सांस लेना। हाँ, ये तो खैर काफी कॉमन सलाह है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्रोत बताते हैं कि गुस्से में ना हमारी सांस लेने का पैटर्न बदल जाता है। हम्म। छोटी तेज सांसें। हम्म। और गहरी सांस लेने से कहते हैं कि दिमाग और शरीर दोनों को आराम मिलता है। सही है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये कि ये काम कैसे करता है। स्रोत बताते हैं कि गहरी धीमी सांस हमारे नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारे तनाव और आराम को कंट्रोल करता है, हाँ हाँ। उसके रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले हिस्से को एक्टिवेट करती है। अच्छा। तो ये सीधे सीधे वो फाइट और फ्लाइट वाली जो हालत होती है ना उसे कम करती है। हाँ। तो ये सिर्फ शांत होना नहीं हुआ। अच्छा। ये सिर्फ शांत होना नहीं है, नहीं। ये असल में दिमाग को तैयार करना है कि वो स्थिति को बेहतर ढंग से मतलब सोच समझ कर हैंडल करें। अच्छा, ये नर्वस सिस्टम वाला पॉइंट काफी गहरा है। अब अगला तरीका जो नोट्स में दिखा वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। एक गिलास पानी पीना। हाँ पानी पीने से क्या होगा? स्रोत कहते हैं कि गुस्से में बॉडी गर्म हो जाती है। बिल्कुल, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो। और पानी पीने से बस वो बढ़ी हुई गर्मी, वो हीट थोड़ी कम होती है। ये शरीर और दिमाग को एक तरह का सिग्नल है कि भाई अब इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, शांत हो जाओ। तो ये एक तरह का फिजिकल रीसेट बटन हुआ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं जैसा स्रोत में कहा गया है। बहुत ही आसान सा तरीका है लेकिन शायद काम का। फिजिकल रीसेट बटन, ये याद रखने में आसान है। अच्छा, फिर एक और नुस्खा है, उल्टी गिनती गिनना, जैसे 5, 4, 3 ऐसे। हाँ, 5 से 1 तक। ये भी काफी सिंपल लगता है। हाँ। और इसका लॉजिक भी वही है, एकदम से रिएक्ट करने से पहले ना एक छोटा सा ब्रेक लेना। एक पॉज। हाँ, एक पॉज। ये शरीर और दिमाग को आप कह सकते हैं संभलने का एक लम्हा देता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है जो स्रोत बताते हैं। क्या? मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ और भी है। बिल्कुल, स्रोत ये साफ करते हैं कि ये जो तरीके हैं ना, गहरी सांस लेना, पानी पीना या ये गिनती गिनना, ये असल में गुस्से को सिर्फ डिले करते हैं, कुछ देर के लिए टाल देते हैं। ओ अच्छा, ये उसका हल नहीं है। नहीं, ये स्थायी समाधान नहीं है। फौरी राहत जरूर है, इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जिस वजह से गुस्सा आया था वो वजह, वो तो वहीं की वहीं है। अरे हाँ, ये तो बहुत बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो फिर अगर ये सिर्फ टालने के तरीके हैं तो फिर असली हल क्या है इन स्रोतों के हिसाब से? देखिए, सबसे अहम सलाह जो इन नोट से निकलती है वो ये है कि ठीक है, गुस्सा आया, आपने इन तरीकों से उसे थोड़ा काबू में किया। हाँ। लेकिन जब आप थोड़े शांत हो जाएं, तब उस असली मुद्दे पे बात करना बहुत जरूरी है। जिसकी वजह से वो गुस्सा आया था। एग्जैक्टली, आमने सामने शांति से उस मुद्दे को एड्रेस करना। मतलब उसे दबाना नहीं है, अंदर नहीं रखना है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उस मुद्दे पे बात नहीं हुई और वो गुस्सा बस अंदर ही दबा दिया गया तो वो खत्म नहीं होता। स्रोत साफ साफ चेतावनी देते हैं कि ये दबा हुआ गुस्सा बाद में शायद किसी छोटी सी बात पर एक बड़े अनकंट्रोल तरीके से फूट सकता है। एकदम से विस्फोट हो सकता है। बाप रे, ये तो एक टाइम बम जैसा हो गया फिर। हाँ, कुछ वैसा ही। तो अगर मैं इसे समेटूं, तो ये जो टेक्निक्स हैं, सांस लेना, पानी पीना, गिनती गिनना, ये उस मोमेंट के लिए फर्स्ट एड की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन असली इलाज, असली समाधान तो उस कारण को समझने और उस पर संवाद करने में है। बात करने में है। बिल्कुल सही, यही निचोड़ है। और ये बात ना एक अहम सवाल भी खड़ा करती है। क्या सवाल? यही कि अगर हम बार बार गुस्से को सिर्फ इन तरीकों से टालते ही रहें और उसके पीछे जो असली वजह है उस पर कभी बात ही ना करें, तो लंबे समय में इसका हमारे रिश्तों पर और हमारी अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।